क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम राजस्थान के इतिहास से संबंधित प्रश्न आपके सामने रखेंगे। ऑप्शन होंगे, आप उत्तर देने का अपने मन के अंदर विचार करने की कोशिश करना, और बहुत महत्वपूर्ण सवाल होंगे जो राजस्थान कांस्टेबल से संबंधित हो सकते हैं या जो कल होने वाली जो पीटीटी की जो परीक्षा है उनमें भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान में गैटोर की क्षत्रियां किस राजवंश की है? प्रश्न है, राजस्थान में गैटोर की क्षत्रियां किस राजवंश की है? हाड़ा, सिसोदिया, परमार या कस्वा? तो जो राजस्थान में गैटोर की जो क्षत्रियां हैं वो कस्वा राजवंश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के नवरत्नों में राजपूताना के कौन से कवि थे? प्रश्न इस प्रकार है कि अकबर के नवरत्नों में राजपूताना के कौन से कवि थे? तो अबुल फजल, चंद्रबरदाई, जयानक या सुरेमल? तो अकबर के नवरत्नों में राजपूताना में जो कवि थे वो थे अबुल फजल। हाड़ी रानी का नाम जुड़ा है, यानी हाड़ी रानी का नाम किससे संबंधित है? ऑप्शन है औरंगजेब, सरदार सुडावत, राणा राज सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो हाड़ी रानी का जो नाम जुड़ा है वो सरदार सुडावत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब कहा गया, सुडावत से कहा कि कुछ सेनानी दीजिए, उस समय हाड़ी रानी थी, उन्होंने सुडावत मांगी सेनानी, शीश काट दे दियो सतरानी, ये हाड़ी रानी से जुड़े हुए थे। अगला है, खींसीवाड़ा के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र था। खींसीवाड़ा के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र था। मांडलगढ़, मालवा, गागरोन या इनमें से कोई नहीं। तो खींसीवाड़ा के नाम से जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो गागरोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालगढ़ पैलेस बीकानेर का निर्माण करवाया था, यानी लालगढ़ पैलेस जो कि बीकानेर के अंदर है उसका निर्माण किसने करवाया? तो लालगढ़ का निर्माण किसने करवाया? महाराजा गंगा सिंह, महाराजा अनूप सिंह, महाराजा राम सिंह या महाराजा कर्ण सिंह? तो लालगढ़ पैलेस बीकानेर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के भागीरथ उपनाम से किस राजस्थानी शासक को जाना जाता है? यानी राजस्थान का भागीरथ किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के भागीरथ उपनाम से किसे जाना जाता है? महाराणा कुंभा, राम सिंह, गंगा सिंह या उमेश सिंह? तो राजस्थान का भागीरथ है वो गंगा सिंह को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? यानी वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख है जो किस अभिलेख में मिलता है? भाबरू अभिलेख, चित्तौड़ अभिलेख, राजसमंद अभिलेख या गौसोडी अभिलेख? तो जो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित, धर्म से संबंधित जो उल्लेख है वो गौसोडी अभिलेख के अंदर मिलता है। इतिहास में मालदेव मूसाला के नाम से विख्यात है, यानी इतिहास के अंदर मालदेव मूसाला के नाम से कौन विख्यात है? कानरदेव सोनग्रा, मालदेव सोनग्रा, वीर सातल सोम? तो इतिहास के अंदर मालदेव मूसाला के नाम से मालदेव सोनग्रा को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ के द्वितीय शाके 1534 ईस्वी में राजपूतों का नेतृत्व किसने किया? चित्तौड़ के द्वितीय शाके 1534 ईस्वी के अंदर राजपूतों का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है कल्ला, जयमल वपत्ता, गोरा बादल या रावत बाघ सिंह? तो द्वितीय शाके के समय जो राजपूतों का नेतृत्व था वो रावत बाघ सिंह द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का वास्तविक नाम क्या था? अकबर का वास्तविक नाम जलालुद्दीन, बदरुद्दीन, कमरुद्दीन या जहीरुद्दीन? अकबर का जो वास्तविक नाम था वो जलालुद्दीन था और उसे छोटी अवस्था के अंदर जलाल नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, शासकों की यशोगाथा वाले शिलालेखों को कहते हैं, यानी जो शासकों की यशोगाथा होती है उन शिलालेखों को क्या कहा जाता है? स्मारक, ताम्रपत्र, यशोगाथा या प्रशस्ति? जो शासक होते हैं और उसके यशोगाथन के लिए जो शिलालेख होते हैं उनको प्रशस्ति के नाम से जाना जाते हैं, जैसे कीर्ति प्रशस्ति, राज सिंह प्रशस्ति, ऐसे बहुत सारे जो यशोगाथा के रूप में शिलालेख लिखे गए उन्हें प्रशस्ति कहा जाता है।
अगला है जैसलमेर शहर का स्थापना वर्ष है, यानी जैसलमेर शहर की स्थापना कब हुई? सन 1127, सन 1155, सन 1167 या सन 1137। तो जो जैसलमेर शहर की स्थापना है वो 1156 ईस्वी को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युद्ध भारतीय इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ? यानी निम्न में से ऐसा कौन सा युद्ध था जो भारतीय इतिहास के अंदर मील का पत्थर साबित हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध या तराइन का द्वितीय युद्ध? तो ऑप्शन उत्तर होगा तराइन का द्वितीय युद्ध, क्योंकि इसके बाद भारत का कोई ऐसा शासक उस समय नहीं हुआ जिसने दिल्ली पर शासन किया हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राठौड़ वंश का शासन राजस्थान के किस भाग में था? तो राठौड़ वंश का शासन कौन से भाग में था? कांठल, अबुर्द, मारवाड़ या वागड़? तो जो राठौड़ वंश थे उनका शासन है जो मारवाड़ इलाके के अंदर भाग के अंदर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक पर विजय प्राप्ति के पश्चात करवाया? तो महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण मालवा के शासक महमूद खिलजी को पराजित करने के बाद विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन से युद्ध में? तो 1437 ईस्वी के अंदर सारंगपुर का युद्ध, जिसके अंदर महमूद खिलजी को पराजित करने के बाद विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कथा ढोला मारू का नामक नायक ढोला कहाँ का राजा था? यानी राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कथा है ढोला मारू, उनका जो नायक था ढोला कहाँ का राजा था? अबानेरी, गागरोन, चित्तौड़गढ़, असलगढ़? तो ढोला मारू जो का नायक जो ढोला था वो गागरोन का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभा के शिल्पी मंडन द्वारा लिखित निम्न में से कौन सा ग्रंथ मूर्ति कला से संबंधित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है कि कुंभा के शिल्पी मंडन द्वारा लिखित निम्न में से कौन सा ग्रंथ मूर्ति कला से संबंधित था? प्रसाद मंडन, रूप मंडन, कोदंड मंडन या राजवल्लभ? तो जो रूप मंडन था उसका संबंध मूर्ति कला से था। हाड़ा राजपूतों की सबसे प्रथम राजधानी कौन सी थी? यानी हाड़ा कहाँ के प्रसिद्ध है? तो ये स्पष्ट उत्तर आ जाता है कि हाड़ा कहाँ के प्रसिद्ध है। तो हाड़ा राजपूतों की प्रथम राजधानी बूंदी, झालावाड़, कोटा या इनमें से कोई नहीं। तो हाड़ा राजपूतों की सबसे प्रथम राजधानी बूंदी थी और बूंदी के हाड़ा बहुत प्रसिद्ध रहे। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब विजय प्राप्त की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के अंदर बहुत सारे अभियान किए और चित्तौड़ पर विजय है वो 1303 ईस्वी के अंदर की, और चित्तौड़ का प्रथम शाखा भी 1303 ईस्वी माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के अंदर 1301 के अंदर रणथंभौर पर आक्रमण किया और राणा हमीर को पराजित किए। उसके बाद 1303 के अंदर चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उसके बाद 1308 के अंदर सिवाना दुर्ग पर आक्रमण कर अधिकार किया और उसका नाम खैराबाद रख दिया। और उसके बाद 1311 के अंदर जालौर पर आक्रमण कर उसे अपने कब्जे में लेने में वो कामयाब रहे। तो ये राजस्थान के अंदर उनके कुछ अभियान थे। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था? चित्तौड़गढ़, जालोर, रणथंभौर, सिवाना? तो 1308 के अंदर उन्होंने सिवाना पर आक्रमण किया था और उसके बाद जीतने के बाद इसका नाम है जो खैराबाद रख दिया। यहाँ के शासक सातल देव सोम थे, जो बहुत ही उनके बारे में कहा जाता है कि उनके पूरे शरीर पर बाल थे और वो एक हाथी जैसे आकार के थे और वो दो व्यक्तियों को अपनी भुजाओं में पकड़ करके वो सड़क पर सरपट दौड़ सकते थे, ऐसा उनके बारे में इतिहास में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध है? मैंने कहा था पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं के अंदर अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध राजप्रासाद, नगर रचना, वास्तुकला या मूर्तिकला? तो इनका संबंध है जो रूप मंडन का संबंध मूर्तिकला से है। हिंदू सूत्रत्राण व अभिनव भारताचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे, यानी कौन हिंदू सूत्रत्राण व अभिनव भारताचार्य के नाम से विख्यात थे, प्रसिद्ध थे? महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप या महाराणा अमर सिंह? तो महाराणा जो कुंभा थे उनको हिंदू सूत्रत्राण और
अभिनव भारताचार्य कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बप्पा रावल का मूल नाम था, यानी बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? गुआदित्य, महेंद्र द्वितीय, कालभोज, अलट। तो महाराणा जो बप्पा रावल थे उनका नाम कालभोज था। मेवाड़ के इतिहास में शासन का त्याग कर सौतेले भाई को राजा स्वीकार करने की भीष्म प्रतिज्ञा की थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि मेवाड़ के इतिहास के अंदर शासन का त्याग करके अपने सौतेले भाई को राजा स्वीकार करने की भीष्म प्रतिज्ञा किसने की थी? ऑप्शन है लाखा ने, रणमल ने, क्षेत्र सिंह ने, सूडा ने। तो वो महान व्यक्ति थे सूडा। इन्होंने जब इनके पिताजी लाखा उन्होंने वृद्धावस्था के अंदर जोधपुर के राठौड़ सूडा राठौड़ की पुत्री हंसाबाई से जब विवाह किया, उसके बाद ये शर्त रखी गई कि इनका पुत्र ही राजगद्दी पर बैठेगा। तो सूडा ने ये अपने पिताजी को वचन दिया कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा और मैं कभी शासन भी नहीं करूंगा। और उसके बाद 1421 के अंदर जब मृत्यु हो गई लाखा की, तो उसके बाद उनका पुत्र हंसाबाई की जो कोख से जन्मा मोकल, वो राजगद्दी पर बैठा। और ये उदाहरण है जो रघुकुल के बाद ये इतिहास प्रस्तुत सूडा ने किया था। तो बहुत महान आत्मा थी वो, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर के सोवान वंश का संस्थापक था, यानी रणथंभौर के जो सोवान वंश था उसका संस्थापक कौन था? पृथ्वीराज द्वितीय, गोविंदराज, वल्लहन या वाघभट। तो रणथंभौर के सोवान वंश का जो संस्थापक था वो गोविंदराज थे। झारसाई सिक्के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारसाई सिक्के किस वंश से संबंधित थे? तो झारसाई सिक्के कोटा, मेवाड़, मारवाड़ या जयपुर। तो झारसाई सिक्के जयपुर से संबंधित थे। अलवर के संस्थापक कौन थे? राजा मानसिंह, अजय राज, राव प्रताप सिंह या राव जोधा। तो अलवर के जो संस्थापक थे वो राव प्रताप सिंह थे। ढूंढाड़ नामक राज्य की स्थापना किस वंश के द्वारा की गई? ढूंढाड़ नामक राज्य की स्थापना किस वंश द्वारा की गई? चौहान, कस्वा, राठौड़, प्रतिहार। तो ढूंढाड़ जो राज्य था उसकी स्थापना कस्वा राजवंश द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के एक राजा का दूसरे राजा के साथ होने वाले पत्र व्यवहार को कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान में एक राजा का दूसरे राजा के साथ होने वाले पत्र व्यवहार को कहा जाता था सनद, खरीता, अर्दस्त या परवाना। तो जो राजा का एक राजा से दूसरे राजा के साथ जो पत्र व्यवहार होता था उसे राजस्थान के अंदर खरीता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का राज्यारोहण हुआ था, यानी महाराणा प्रताप थे उनका राज्यारोहण कहाँ पर हुआ? चित्तौड़गढ़ में, गोगुंदा में, उदयपुर में या राजसमंद में। तो महाराणा प्रताप का राज्यारोहण गोगुंदा के अंदर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेच्छा पूर्वक अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले पहले राजपूत शासक कौन थे? यानी अपनी इच्छा अनुसार अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले पहले राजपूत शासक कौन थे? हाड़ा, सिसोदिया, राठौड़ या कस्वा। तो स्वेच्छा पूर्वक अकबर की अधीनता में जाने वाले, शरण में जाने वाले कस्वा राजवंश राजपूत शासक थे। राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसको कहा जाता है? यानी राजस्थान जो स्थापत्य कला थी उसका जनक किसे कहा जाता है? वास्तुविद मंडल, महाराणा कुंभा, नरेश भूपत या चित्रांग मौर्य। तो राजस्थान स्थापत्य कला का जनक है जो महाराणा कुंभा को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा स्थापत्य कला पर अपना ध्यान केंद्रित किया और राजस्थान के अंदर 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर व अलवर में किस राजवंश ने शासन किया? यानी जयपुर व अलवर के अंदर किस राजवंश ने शासन किया? कस्वा, यादव, गुहिलोत या सोहान। तो जयपुर और अलवर में जो शासन था वो कस्वा राजवंश का था। सर थॉमस रो किस वर्ष राजस्थान आए? यानी सर थॉमस रो किस वर्ष राजस्थान आए? 1615, 1616, 1619 या 1617। सर थॉमस रो 1615 ईस्वी को राजस्थान में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ यानी जोधपुर का प्रथम शासक
जिसने मुगल अधीनता स्वीकार कर अपनी पुत्री का विवाह सलीम, जिनको बाद में जहांगीर नाम से प्रसिद्ध हुए, जहांगीर से किया। यानी मारवाड़ की वह प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर अपनी पुत्री का विवाह जहांगीर से किया। मोटा राजा राव उदय सिंह, राव चंद्रसेन, राव सूर सिंह, राव गज सिंह। तो अपनी पुत्री का विवाह जहांगीर से मोटा राजा राव उदय सिंह ने किया था। राव चंद्रसेन, जिनको हमेशा मुगलों से चिढ़ रही और वो राजस्थान के दूसरे प्रताप के नाम से प्रसिद्ध हुए। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी, जिसके विवाह के लिए जयपुर व जोधपुर के मध्य भयंकर संघर्ष हुआ, किसकी पुत्री थी? प्रश्न को ध्यान से सुने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं अंदर घुमा घुमा के पूछा गया और कई बार थोड़े इधर से इधर ये क्वेश्चन हो जाता है और कई लोग किसी युद्ध से जोड़ देते हैं, परंतु ऐसा कोई इतिहास के अंदर इनके मध्य विवाद जरूर चला, बहुत लंबा संघर्ष चला, वैमनस्य की स्थिति रही, परंतु किसी प्रकार कोई युद्ध नहीं हुआ। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जो उदयपुर से थी और जिसके विवाह के लिए जयपुर व जोधपुर के मध्य भयंकर संघर्ष हुआ, जिसकी किसकी पुत्री थी? महाराणा जगत सिंह, महाराणा भीम सिंह, महाराणा उदय सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कृष्णा कुमारी थी वो महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके साथ हमने साझा किए। यदि हमारा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब के लिए कहें या शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।